नमस्कार। आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। कीरतपुरा में बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय मासूम चेतना अब हमारे बीच नहीं रही। बड़े दुख का विषय है। हम भी अंदर से टूट चुके हैं। लगातार हमने वहां मॉनिटरिंग की है और तमाम दर्शकों तक वो खबर पहुंचाने का भी काम किया है। लेकिन बीते दिन यानी कि 10 दिन बाद और करीब 220 घंटे बाद बेटी चेतना हमारे बीच में नहीं रही। क्या बीत रही होगी उस बाप पर, क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया और लगातार पिछले 10 दिन से आस गड़ाए हुए थे। तमाम दर्शक भी आस गड़ाए हुए थे, तमाम लोग आस गड़ाए हुए थे कि कहीं ना कहीं चमत्कार हो जाएगा। लेकिन यहां उस बेटी के दुआएं भी काम नहीं आई। लोगों ने हवन किया, यज्ञ किया, अनेकों धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, लेकिन फिर भी बेटी चेतना को नहीं बचा सके। ये बड़ा दुख का विषय है। लोग जब नव वर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान भर में हर्षोल्लास और खुशियों का माहौल था, वहीं बेटी जब मृत अवस्था में जब ये स्थिति पता चलती है कि बेटी की मौत हो गई है, तो पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। बताते चले कि पिछले 10 दिन से प्रयास किए जा रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ी है तो बेटी चेतना सिस्टम से लड़ी है, उस सरकार के सिस्टम से लड़ी है, उन अव्यवस्थाओं के सिस्टम से लड़ी है। किस प्रकार से गुजरे होंगे उनके 10 दिन, क्या बीती होगी बेटी चेतना की बोरवेल में, स्थिति कैसी होगी, आप साथी कयास लगा सकते हैं। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन बाद प्रशासन यानी कि बुधवार की शाम 6:25 पर बेटी चेतना को बाहर निकाला जाता है और फिर उस बेटी चेतना को एम्बुलेंस की सहायता से कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर्स की टीम तैनात रहती है। और डॉक्टर्स की टीम ने जैसे ही उसका परीक्षण किया, उनकी जांचें की और हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें नहीं बचा सके। आखिर कैसी कमियां रही होंगी? आप सभी ने भी इस पूरे 10 दिन के रेस्क्यू को देखा है। क्या कमियां रही होंगी इस गतिविधि के दौरान? क्या बीत रही होगी उस माँ पर, क्या बीत रही होगी उस पिता पर, क्या बीत रही होगी उसके दादा पर? हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने लगातार काम किया और उसके परिजनों ने तीसरे दिन ही जो है आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया था कि जैसे भी हालात में हमारी बेटी है, कहीं ना कहीं हमें बाहर निकाल कर दे दीजिए। लेकिन ये सिस्टम का फेलियर कहें या फिर कुछ अन्य व्यवस्थाएं कहें, टेक्नोलॉजी का अभाव कहें या फिर लगातार कार्यरत कार्मिकों की कमी कहें, लेकिन आपने भी मॉनिटरिंग की है उस चीज की, लगातार आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। कार्मिक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन कमी रही तो टेक्नोलॉजी की रही। जहां एक तरफ भारत को विकसितता की ओर ले जाने की बात की जा रही है कि विकासशील देश से विकसित की ओर भारत पनप रहा है, और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो यहां आकर भारत शून्य स्थिति पर पैदा स्थिति बन रही है। राजस्थान की व्यवस्थाएं, जहां एक तरफ राइजिंग लाइन की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, उद्योग धंधों की बात की जा रही है और तमाम गतिविधियों के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध बताई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 दिन से 3 वर्षीय मासूम जो चेतना है उसको नहीं बचा है। हालांकि गलती हुई है, पीड़ित परिवार से गलती हुई है कि 23 दिसंबर 2024 को उन्होंने, जो उनकी बेटी थी 3 वर्षीय खेलते हुए मासूम चेतना, वो बोरवेल में गिर जाती है और बताया जाता है कि 15 फीट पर अटक गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने प्रयास किया और रस्सी डालकर उसको बाहर निकालने का पूरी कोशिश की। सबसे बड़ी गलती वहां परिजनों ने की, लेकिन उसके बाद भी जो है सिस्टम के जो लोग हैं वो पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, रेड माइनर्स की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, तमाम जो मेट्रो स्टेशन सहित अनेकों जो व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं, जो भी एक्सपर्ट इस मामले में है, माइंस के एक्सपर्ट जो हैं, वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी बेटी चेतना हमारे बीच में नहीं रही। बड़ा दुख का विषय है। अंदर से टूट चुके हैं, अब कहें तो क्या कहें। आप सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उस 3 वर्षीय मासूम बेटी पर।
किस प्रकार से तड़प तड़प कर बोरवेल में भूखी प्यासी मरी होगी। कहें तो क्या ये सिस्टम का फेलियर है? प्रयास किए जा रहे थे लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूं तो टेक्नोलॉजी का अभाव यहां रहा है। और आप सभी साथी भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। आप भी बता सकते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कहीं ना कहीं कहां कमियां रही हैं। बताते चले, ए प्लान चला, बी प्लान चला, सी प्लान चला, लेकिन तीनों प्लान चलने के बाद भी नहीं बची बेटी चेतना। 3 वर्षीय मासूम बेटी चेतना तीनों प्लान को यहां फेल साबित हुए। एक तरफ जहां लोगों का विश्वास भी उठ चुका था एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से कि ये पूरे राजस्थान भर का सबसे बड़ा रेस्क्यू बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने लगातार काम किया है। अब कमियां कहां रही, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कमियां कहां रही, ये तो आप सभी दर्शकों आपने भी देखा है। कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा कि कहां कमियां रही। लेकिन एक अपील मैं आपको पाउटा एक्सप्रेस टीम के माध्यम से करना चाहूंगा, आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस प्रकार का काम कीजिए कि यह प्रथम घटना न होकर यह बिल्कुल लास्ट घटना हो। क्योंकि ये जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये 7वीं घटना बताई जा रही है राजस्थान में, जहां एनडीआरएफ के जो प्रभारी थे राजस्थान के योगेश मीणा ने भी ये बात कही कि यह जो रेस्क्यू जो था वो उन घटनाओं से बिल्कुल अलग था। कहीं ना कहीं चट्टाने भी आई, बारिश का भी दौर रहा, पत्थर भी काटने पड़े, उसके अलावा बेटी तक पहुंचने के लिए अंगुलियों के माध्यम से मिट्टी को हटाकर बेटी तक पहुंचने का काम किया गया। लेकिन फिर भी बड़ा दुख हो रहा है, अंदर से हम भी पूरी तरह टूट चुके हैं कि बेटी चेतना को नहीं बचा सके। बताता चलूं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है तो टेक्नोलॉजी की रही है। जिस प्रकार भारत देश चंद्रयान पर प्लाट काटने व चंद्रयान पर चंद्रमा पर पहुंचने की बात करते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का अमली जामा पहनाना चाहिए। लोग कहते थे कि सीएम ऑफिस से, जयपुर से इस मामले की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन मॉनिटरिंग भी क्या काम गई। मॉनिटरिंग कोई काम नहीं आई, जहां बेटी चेतना 10 दिन बोरवेल में फंसने के बाद भी इस दुनिया में नहीं रही। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे राजस्थान के लिए काला दिन अपन कह सकते हैं। और पूरे क्षेत्र में मैं कहूं तो सन्नाटा छाया हुआ है, जहां पिछले 10 दिन से लोग कयास लगा रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, उम्मीद भी जता रहे थे। लेकिन कहते हैं कि ये सार्थक हुआ करता था कि दवाओं से ज्यादा दुआएं काम करती हैं, लेकिन यहां बेटी चेतना के लिए दुआएं भी काम नहीं करी। आप सभी से विनती मैं करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी खुले बोरवेल हों, खुले कुएं हों, कोई गहरे गड्ढे हों, आप बेझिझक होकर हमें भी अवगत करवा सकते हैं। और प्रशासनिक जो लोग हैं आपके ग्राम पंचायत में या मेरे पेज पर हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो हेल्पलाइन नंबर है वो डाल रखे हैं, उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और सूचना दे सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार की घटना दोहराई न जा सके, यानी कि दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। पूरे राजस्थान भर में यह, अपन इसे 7वीं 6वीं 7वीं घटना तो कह रहे हैं, लेकिन यह अंतिम घटना हो सकती है अगर आप और हम सभी सजग रहें, प्रहरी रहें और क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लगातार देखते रहें। क्योंकि अनेकों जगह आज भी खुले कुएं, बोरवेल, गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, जिनमें कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना हो सकती है। फिर अपने को इसी प्रकार की चेतना, जाट चेतना चौधरी को नहीं खोना पड़े। एक चेतना को अपन ने खो दिया, लेकिन आगे इस प्रकार की गतिविधि न हो और अन्य किसी बालक या बालिका को अपने को न खोना पड़े। ये एक अलग विषय रहा कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार काम करती रही और काम करने के बाद भी जो है उन्होंने खैर रेस्क्यू में तो सफलता हासिल की, लेकिन बेटी चेतना को नहीं बचा सके। प्रथम गलती माता पिता और परिजनों की रही। उसके बाद में लगातार जो है टेक्नोलॉजी का अभाव रहा। लोग कहा भी करते थे, जिला कलेक्टर पर भी लोगों ने आरोप लगाने का प्रयास किया था कि 3 दिन बाद, हाँ
3 दिन बाद जो है जिला कलेक्टर मौका स्थिति पर पहुंची थी। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी 23 दिसंबर का जो दिन था और दोपहर 1:50 का वो समय था, उस समय से लेकर बीते दिन यानी कि बुधवार शाम 6:25 से 6:25 जब उस बेटी को निकाला गया था, उस समय का उस तक का हमने शेड्यूल आपको बताने का प्रयास किया। कहाँ कमी रही, वो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपने भी मॉनिटरिंग की और हमने भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। जय हिंद, जय भारत।